आप अपना स्थान ग्रहण करें, आप सभी। मैं हिंदी सीख रहा हूँ ऐसे 18 साल हो गए हिंदी को हिंदी में भाषण दिए हुए। आपस में बात करना अलग बात है, स्टेज पे आके भाषण देना इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो आई एम गोइंग टू गिव माय स्पीच इन हिंदी। मैं अपना स्पीच जो है वो कोशिश करूंगा कि हिंदी में दूं, कहीं कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर। हाँ जी, शुद्ध हिंदी। मुझे थोड़ा कोचिंग लेना पड़ेगा रवि से। अगली बार मैं एक शुद्ध हिंदी में आपको स्पीच दूंगा। मेरा नाम प्रजीत है। बहुत लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं। हालांकि 21 साल हो गए कंपनी में। 2001 में मैंने शुरुआत की डीएक्सन में, दिल्ली में। तब मैंने बहुत हमारे टॉप लीडर्स के साथ काम किए थे। हमारे शर्मा जी, आर.के. शर्मा जी, भरत गर्ग जी, वी हैव हाँ जी, हार्दिक पटेल, वी हैव हमारे मुकेश वर्मा जी, हाँ जी, इनको भी जानता हूँ मैं, मनोज गुप्ता जी, हाँ, त्रिवेदी जी शायद बाद में आए मेरे ख्याल से। हैं मैं जब इंडिया से दूसरे देश में ट्रांसफ़र हुआ तब ज्वाइन हुए थे। और भी बहुत सारे लीडर्स हैं गिने चुने जिनके साथ मैंने शुरुआत की डीएक्सन में। हमने बिजनौर में, धामपुर में, मेरठ में, दिल्ली मीटिंग्स, वी हैव ट्रैवल्ड, बहुत जगह मीटिंग्स की हमने। लखनऊ भी आया हूँ मैं मीटिंग करने के लिए। हालांकि उस समय लखनऊ वाज इनिशियल स्टेज, बहुत ही कम लोग थे, लेकिन हमने मीटिंग जरूर की यहाँ पर। कानपुर में मीटिंग की मैंने। नाउ 21 साल हो गए, 21 ईयर्स। इन 21 सालों में मैंने कई देशों में काम किए, कई लोगों के साथ काम किए, पीपल विद डिफरेंट कल्चर। उनका ट्रेडिशंस अलग है, उनका कल्चर काफ़ी अलग है, उनकी भाषा काफ़ी अलग है। फिलीपींस में, मेक्सिको में, पेरू, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड बहुत सारी बहुत कुछ सीखने को मिला। ओवर दिस ईयर्स आई हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स। और आज मैं आपके साथ जितना मैं सीखा हूँ उसको एक जितना हो सके द बेस्ट समरी पॉसिबल आपके साथ संक्षेप में शेयर करना चाहूँगा, जितना मेरा टाइम एलोकेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है कि 18 साल के बाद मैं दोबारा इंडिया आके हमारे लोगों के साथ, मेरे देशवासियों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इसका मुझे काफ़ी खुशी होती है, काफ़ी गर्व महसूस होता है। जब मैं फिलीपींस में था और मेक्सिको में, पेरू में हम लोग जब बिजनेस करते थे, लीडर्स के साथ काम करते थे, तो हमेशा दिल में रहता है कि हाँ, मुझे दोबारा मौका मिलना जाने का और आप लोगों के साथ काम करने का। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू डॉक्टर लिम, मुझे वो मौका दोबारा मिला। सो वंस अगेन अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत लोग समझते हैं कि डीएक्सन क्या है। व्हाट इज डीएक्सन? डीएक्सन कैसा बिजनेस? हम हमेशा कहते हैं कि डीएक्सन एक काफ़ी अलग बिजनेस है। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कंपनी में जुड़ते हैं, नेटवर्क में जुड़ते हैं, और उन लोग देखते हैं कि ये कंपनी जो है कुछ अलग है। तो हम उन्हें कहते हैं यस, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंपनी। कोई भी कंपनी आप देख लो बाहर, उससे काफ़ी अलग है हमारी कंपनी। मैं लास्ट 2 डेज एनिवर्सरी जो हुआ है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, तो उसमें एक स्टोरी मैं शेयर कर रहा था लोगों के साथ। ऑफ कोर्स इन अ वेरी शॉर्ट, इन अ समरी मैं शेयर कर रहा था। और वो स्टोरी और उसका जो मैं शेयर किया उसको मैं डिटेल्ड रूप में आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। कुछ साल पहले मेरे ऑफिस में अमेरिका में एक व्यक्ति आए मुझसे मिलने, और वो काफ़ी खुश थे और काफ़ी एक्साइटेड थे। और उन्होंने कहा कि डीएक्सन बहुत अच्छी कंपनी है। This works? This is the one? On तो है ना?
वो आए मुझसे मिलने, उन्होंने कहा कि यार हम नए मेंबर्स हैं, मैं किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का लीडर हूँ और मैं अपनी ग्रुप के साथ, उनके साथ करीबन 100-200 लोग ज्वाइन हुए DXN। काफ़ी खुश थे, उन्होंने बोला कि मेरे सारे लोग काफ़ी खुश हैं, हम लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट हो गए DXN में, हमें प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छा लगा, हम जिस प्रोडक्ट्स के साथ हम व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे पहले, उससे तो काफ़ी अलग है और काफ़ी आसान प्रोडक्ट्स और काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, हम प्रोडक्ट्स से काफ़ी खुश हैं, हमारे पास इतनी वाइड वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स हैं यहाँ DXN में, सिस्टम से हम काफ़ी खुश हैं, कंपनी से हम काफ़ी खुश हैं, हम सभी चीज़ से काफ़ी वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड, लेकिन बस एक ही चीज़ से हम खुश नहीं हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है जो चीज़ जिससे आप खुश नहीं हो। उन्होंने कहा कि यार आप इस कंपनी में दिखाते नहीं हो, आप शो ऑफ नहीं करते हो। बाकी सारी कंपनीज आउट देयर इन दिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, नेटवर्किंग कंपनीज एंड ऑल, अपनी सारी एक्टिविटीज में लोगों को दिखाते बहुत हैं, मतलब शो ऑफ काफी ज्यादा करते हैं। शो ऑफ मतलब दिखावा, और उनका कहना भी सही था, बिकॉज अगर आप USA में देखा जाए, जो भी कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, उनकी जो मेजर एक्टिविटीज होती है ना, वो होती है प्लेसेस लाइक लास वेगस। और लास वेगस इज अ बिग इज अ वाइब्रेंट सिटी, बहुत बड़ी सिटी है, एंड वहाँ पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कैसीनोज हैं, बहुत एक्स्ट्रावेगेंट सिटी है, और वहाँ पर होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की मीटिंग्स। और जब वहाँ मीटिंग्स होती हैं तो वो कहते हैं कि ये सारी कंपनीज जहाँ लोग एंटर करते हैं, वहाँ पर उन लोग एक रोल्स रॉयस खड़ा करते हैं, एक फरारी होता है, एक बेंटली होता है, बहुत सारे लग्जरी। और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ में जब लोग आते हैं, एवरीबडी लुक्स द सेम। सारी लेडीज़ का जो उनका ड्रेस कोड रहता है, सब एक कलर में होते हैं। जेंट्स का एक कलर का सूट होता है, लेडीज़ के एक कलर का सूट होता है। जो CEO जो है, जब आता है स्टेज पे, उसको एक बड़े से लिमोजिन में लेके आते हैं, और लिमोजिन आता है सीधा स्टेज के ऊपर, और लिमोजिन से उतरते हैं। तो ये सब दिखावा करते हैं। तो मैंने पूछा कि ये जो लिमोजिन है, बेंटली है, फरारी है, ऐसी बड़ी बड़ी कारें हैं, क्या ये कंपनी ओन करती है, लीडर्स ओन करते हैं? नहीं, इन लोग नहीं ओन करते हैं, लेकिन उन लोग भाड़े पे लेते हैं, दे ट्राई टू रेंट इट, लीज पे लेते हैं। आपको भी करना चाहिए DXN में। हमारे DXN में बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग दिखाते नहीं हैं। तो मैंने बोला बात तो सही है। तो उन्होंने कहा कि आपको भी ऐसे जादू दिखाने चाहिए, ऐसे जादू से लोग, उनको अच्छा लगता है, बहुत लोग इंस्पायर हो जाते हैं, बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो मैंने कहा कि बात तो सही है, हम लोग दुनिया भर में जहाँ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम लोग जादू कभी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि आप DXN में जो कुछ भी देखते हो, एवरीथिंग इज रियल। DXN में हम लोग जादू नहीं दिखाते हैं, क्योंकि DXN एक असली कंपनी है, एक रियल कंपनी है। आप जो कुछ भी देखते हो उस कंपनी में, जो कुछ भी, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, असली प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ईयर्स ऑफ रिसर्च के द्वारा के बाद उसको प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि हमने सोचा और बना लिया, हमने नहीं, इट हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च। असली प्रोडक्ट्स हैं, इट हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट ऑफ टाइम एंड रिजल्ट्स। आप देखते हो कंपनी में सिस्टम, इट्स अ रियल सिस्टम, असली सिस्टम है। स्टोरी, जितने भी स्टोरी हमारे लीडर्स की स्टोरी है, कंपनी की स्टोरी है, फाउंडर की स्टोरी है, ये सारी स्टोरी है, असली स्टोरीज हैं। इसमें कुछ तरह के हम लोग बना के नहीं बोलते, एवरीथिंग इज रियल एक्सपीरियंस स्टोरी। लीडर्स, जितने भी लीडर्स हमारे हैं, टॉप लीडर्स, न्यू लीडर्स, दे हैव गॉन थ्रू द पेन्स ऑफ बिकमिंग अ लीडर। चैलेंजेस काफी ज्यादा फेस किए हैं, अप एंड डाउन, कई बार गिरे, वहां से उठे, फिर चले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले। They keep on going and going and going, and today they are leaders. These are the real leaders, असली leaders हैं।
और यहां पर आप जब बनते हो क्राउन एम्बेसडर, हम आपको कहते हो कि आप बनते हो असली क्राउन एम्बेसडर। तो हमें से कितने हैं जो असली क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं? अरे क्या, गिव योरसेल्फ अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक जोरदार तालियां आप सभी के लिए। नाउ द मेन क्वेश्चन हियर इज दैट व्हाट इज रियल? ये जब हम कहते हैं असली, इसका असली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल? सन 2021 पैंडेमिक का पीक टाइम, जब इट वॉज इंपैक्टिंग द होल इकोनॉमी, सारी कंट्रीज के इकोनॉमी वॉज डिस्टेबलाइज्ड, सारी कंपनीज जितने दुनिया भर में स्ट्रगल कर रही थी सर्वाइव होने के लिए, they were really preventing and protecting and saving the resources, because उनको पता नहीं कि फ्यूचर कैसा होगा। ये पैंडेमिक शुरू हो चुका है लेकिन खत्म तो नहीं हो रहा है, it keep on going। और सन 2021 में काफी नए नए वेरिएंट्स भी आए, बहुत सारे वेरिएंट्स आए, और लोग, एवरीबडी वाज कंफ्यूज, किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और सारी कंपनीज वाज स्ट्रगलिंग, सारी कंपनीज, मीडियोकर कंपनीज, गुड कंपनीज, एवरीबडी, सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन डीएक्सएन सन 2021 में हमने 2 आइलैंड्स खरीदे, 2 आइलैंड्स मलेशिया में, बड़ी बड़ी आइलैंड्स। तो लोग सोचने लगे, पीपल यूज्ड टू वंडर कि कंपनी कर क्या रही है, व्हाट इज दिस कंपनी डूइंग, इकोनॉमी इतना खराब चल रहा है। और देखो डीएक्सएन खर्चा कर रहा, आई मीन इट इज स्पेंडिंग ऑन बाइंग आइलैंड्स खरीद रही है। व्हाट इज हैपनिंग इन डीएक्सएन नाउ? ऑफ कोर्स कोविड का इंपैक्ट सभी को हुआ, डीएक्सएन को भी हुआ, लेकिन हमें खाली इनिशियल फेज में हुआ, खाली मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, जब रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिया गया था थ्रू लॉकडाउन्स। लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, शिपिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड, एवरीथिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड। उस समय डेफिनेटली प्रोडक्ट्स हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, तो बिजनेस तो कम होना ही था। हुआ 1 या 2 महीना, उसके तुरंत बाद वी बाउंस बैक, हमारा सेल्स उठने लगा। उसके बाद वी बाउंस बैक सो वेल, सो स्ट्रॉन्ग, मंथ आफ्टर मंथ, हर महीने हमारा सेल्स बढ़ते गया। वी केप्ट ऑन ब्रेकिंग सेल्स रिकॉर्ड्स month after month. Last 2 years, 2021, 2022, 2021, 2022 were the best years in terms of sales, in terms of recruitment. Best years थे कंपनी के लिए सेल्स और रिक्रूटमेंट में। सेल्स इतना बढ़ा कि बहुत सारी कंट्रीज में प्रोडक्ट्स का शॉर्टेज होने लगा, महसूस हुआ, इन्वेंट्री प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि दैट्स अ हैप्पी प्रॉब्लम। जब स्टॉक इन्वेंट्री प्रॉब्लम होता है तो हम कहते हैं लोगों को कि आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज डीएक्सएन नोज हाउ टू हैंडल दिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मलेशियन फैसिलिटीज है हमारे, जो मलेशियन फैसिलिटीज हैं हमारे, आपने देखा होगा, बहुत लोग इसे देखे होंगे जब मलेशिया पहली बार गए हैं, दूसरी बार। बट दिस मलेशियन फैसिलिटीज लास्ट 2 साल में इसकी एक्सपेंशन हुई, बहुत सारी, वी स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट मोर एंड मोर प्रोडक्शन सेंटर्स, प्रोडक्शन लाइंस, काफी ज्यादा देख रहे हैं पीछे सब, दिस ऑल आर एक्सपेंशन इन द लास्ट 2 to 3 years, बिकॉज ग्लोबल डिमांड इतना बढ़ गया कि वी हैव टू एक्सपैंड द फैसिलिटीज ऑफ मलेशिया। ये लास्ट 2 साल में हमने तेलंगाना, इंडिया में एक ब्यूटीफुल बिग मेगा प्रोजेक्ट हमने एस्टैब्लिश किए। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि आप यार चल के नहीं देख सकते हो। इट्स लाइक अ ह्यूज टाउनशिप, एक बड़ा सा टाउनशिप है, आप चल के नहीं देख पाओगे। यू हैव टू कम्यूट इन ए व्हीकल टू सी दिस प्रोजेक्ट। और आप लोगों में से कितने लोग देखे हैं? और हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन? ओह, मेनी पीपल हैव बीन। आप सभी को जाना चाहिए। और पता नहीं जब आप लोग गए होंगे, ये इट वॉज स्टिल इन द फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, उस समय चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी इट इज कमिंग टू अ फेस ऑफ द फाइनल फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अभी फाइनल फेस में पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स, हम लोग जितने मलेशियन प्रोडक्ट्स हैं सभी का प्लानिंग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं टू प्रोड्यूस इन तेलंगाना।
इसके अलावा बहुत सारे कई नए प्रोडक्ट्स भी बनने का प्लान चल रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। दिस इज ह्यूज, मैग्निफिसेंट। मैं यहाँ गया था, दो दिन, मैं माई सेल्फ एंड मिस्टर रफीक, हम दोनों यहाँ मौजूद थे। इट इज सो अमेजिंग, सो बिग, सो मैसिव, सच लार्ज स्पेसेस, और इतने सारे लाइक प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू हो रहा है। यू विल बी अमेज्ड। मुझे भी काफी गर्व महसूस हुआ। मैंने भी इतना लाइक आई हैव सीन फैक्ट्रीज, फैसिलिटीज मैंने देखी हैं, बट दिस इज अ ह्यूज फैसिलिटी। आप जाओगे, आपको काफी अच्छा लगेगा। यू शुड ऑल स्टार्ट टू प्लान। यू सी दिस, ये हमारा सिग्नेचर है, DXN सिग्नेचर। इसको हम लोग कहते हैं गैनोडर्मा टावर्स। ये एंट्रेंस है कंपनी का। ये देख रहे हो आप, 3 गैनोडर्मा, और ये जो साइड में जो गैनोडर्मास हैं, इसमें से आप ऊपर जा सकते हो। दर इज एलिवेटर्स, यहाँ पर लिफ्ट है, लिफ्ट से ऊपर जाके टेरेस में जाके आपके मेंबर्स के साथ बैठ के कॉफी पी सकते हो। ब्यूटिफुल, अमेजिंग स्ट्रक्चर। और हम जब जाते हैं, यहाँ पर दूर से दिखाई देता है ये टावर्स। उससे पता चल जाता है कि हम तेलंगाना DXN फैसिलिटीज के पास पहुंच रहे हैं। तो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग एक्चुअली। दिस इज हमारा रिजॉर्ट है, जहां पर यू कैन स्टे विथ योर फैमिली, विथ योर मेंबर्स। और यहाँ पर शून्य सेशंस होते रहते हैं। डॉक्टर लिम हैज कंडक्टेड सो मेनी सेशंस। हमारे लीडर्स भी बहुत सारे सेशंस यहाँ कंडक्ट कर चुके हैं। अमेजिंग, यू कैन सी। ये सब हुआ लास्ट 2 साल में, एस्टैब्लिश किया गया। यू सी दिस, हाउ बिग इट इज। लास्ट 2 years में हमने चाइना में भी हमारे लार्ज, जस्ट लाइक तेलंगाना, अनदर ह्यूज एस्टैब्लिशमेंट चाइना में भी हमने शुरू किए, जहां पर हम स्पिरुलिना, गैनोडर्मा, लायंस मेन और बहुत सारे हर्ब्स और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी हमने प्रोडक्शन करना शुरू हो गया। एक्चुअली द प्रोडक्शन लाइन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। नॉट ओनली दैट, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूट भी करना शुरू हो गया है दुनिया भर में। दिस इज द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। या देख रहे हैं ये होल फैसिलिटी, इन फैक्ट बहुत सारी you cannot even see actually. This all belongs to the same DXN Ningxia. ये हमारा हेडक्वार्टर्स है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स फॉर Ningxia. Amazing, huge. You see this? आपको पता है ये क्या है? This is Spirulina farm plantation. एक जो है ना, 1 is 1 farm, और उसका साइज आप नाप सकते हैं। You see the structure of the building, you see the length of this building. This is almost 3/4 of it. ऐसे हमारे 150 Spirulina ponds हैं यहाँ पर, exclusive to manufacture, to cultivate Spirulina. और यहाँ से प्रोसेस होके हम स्पिरुलिना दुनिया भर में बेचते हैं। न केवल स्पिरुलिना, लायंस मेन, कॉर्डिसेप्स, मेनी अदर हर्ब्स, और बहुत सारे लाइक एप्पल एंजाइम ड्रिंक, बहुत सारे एंजाइम ड्रिंक, बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, और बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी यहाँ रिसर्च चल रही है, विच इज गोइंग टू बी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड। एंड दिस इज इक्वली बिग। ये भी उतना ही बड़ा है जितना अपना तेलंगाना है। परहैप्स शायद तेलंगाना और इसमें कॉम्पिटिशन चल रहा है कौन सा बड़ा है, वो दैट इज इट इज अमेजिंग। और इसकी सबका कंस्ट्रक्शन हुआ लास्ट 2 years, टाइम ऑफ पैंडेमिक में। यू सी हाउ बिग इट इज, देख सकते हैं। ऑल Ningxia प्रोजेक्ट इन चाइना में। लास्ट 2 years में हमने दूसरी फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री एस्टैब्लिश किए मेक्सिको में। ये फैक्ट्री जो है, ये सेकेंड फैक्ट्री है, और ये पहली फैक्ट्री से 5 गुना ज्यादा बड़ी है, 5 times larger than the previous one. इसका प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इनफैक्ट लास्ट अक्टूबर में शुरू हो गया था इसका प्रोडक्शन। अब यहाँ पर आप मशीनरीज नहीं देख सकते हैं, बट ऑलरेडी मशीनरीज और एवरीथिंग सेटअप एक्चुअली। ये फोटोज जो है पुरानी फोटोज हैं। दिस इज मैसिव, दिस इज बिग। लास्ट 2 years में हमने दुबई में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का स्थापन किया, एंड द प्रोडक्शन ऑल्सो शुरू हो चुका है यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेट अप बाय एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन मिडिल ईस्ट। दुबई में शुरू किया हमने। दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रैंड,
इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट भी होना शुरू हो गया है टू द मिडिल ईस्ट रीजन। यू सी, ना अगर आपको लगता है कि ये काफी नहीं है तो मैं ये भी बोल देता हूं कि मोरक्को में हम वी हैव अक्वायर्ड अ वेरी लार्ज लैंड, हमने एक बड़ी लैंड खरीदी है वहां पर, और वहां पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने का प्लान है। होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर विल स्टार्ट द प्रोडक्शन। सो आप देख सकते हैं कि इन लास्ट 2 सालों में तेलंगाना, चाइना, मेक्सिको, दुबई, मोरक्को, मेक्सिको मीन पेरू, गयाना और बहुत सारी देशों का तो मैंने नाम लिया ही नहीं। बांग्लादेश में शुरू कर रहे हैं, नेपाल में शुरू कर रहे हैं फैक्ट्री। वी आर इवन थिंकिंग अबाउट प्लानिंग टू सेट अप इन श्रीलंका। इंडोनेशिया में हमारे फैक्ट्री हैं। इंडिया में देखा जाए तो बहुत जगह पर देयर आर सो मेनी फैक्ट्रीज, यू नो, some small scale, some big scale, some medium scale. I was surprised, you know, रफीक जी ने मुझे कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज हमने फॉर्म की हैं जो ये बनाती है, जो वो ये बनाती है, जो ये करती हैं, ये करती हैं। So many projects, और इन सारे प्रोजेक्ट्स, इन सब की शुरुआत लास्ट 2 साल में हुई। Now this is what I mean by real company. इसी को कहते हैं असली कंपनी। आप समझ सकते हो? एज ए रियल कंपनी हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि एक क्राइसिस को, एक चैलेंज को किस तरह फेस किया जा सकता है, हाउ टू हैंडल ए क्राइसिस। हम जानते हैं, हमें समझते हैं। क्राइसिस हमारे लिए नई नहीं है, इट इज नॉट न्यू। हम बहुत सालों से क्राइसिस फेस करते आ रहे हैं। DXN इज अ कंपनी दैट हैज फेस्ड सो मेनी चैलेंजेस। शुरुआत से 1993 में चैलेंज था, 1997-98 इंडोनेशिया में चैलेंज था, 2007 में वर्ल्ड क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, देयर वाज अ चैलेंज। बट इन सारे चैलेंजेस में DXN हैज ऑलवेज चैंपियन, DXN हैज ऑलवेज कम आउट सक्सेसफुल। हमेशा हमने चैलेंज का सामना किया, एंड वी हैव आउटग्रोन द चैलेंज, वी हैव ओवरकम, वी हैव बीन सक्सेसफुल। हमारा बिजनेस ऑलवेज मल्टीप्लाई हुआ है ड्यूरिंग दिस टाइम्स ऑफ चैलेंज। कम दिस पैंडेमिक, ये पैंडेमिक आप देख लो, दिस इज द वर्स्ट क्राइसिस दैट हैज इंपैक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी। अमेरिका का इकोनॉमी डाउन हो चुका है ऑलमोस्ट 50%। वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो इन डीप क्राइसिस। सारी कंट्रीज आर डिस्टेबलाइज्ड, गुड कंपनीज आर लेइंग ऑफ पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ रहा है। बड़े पढ़े लिखे लोग, जो लोग गूगल में जॉब करते हैं, ओवरनाइट उनका जॉब गायब है, दे डोंट हैव अ जॉब। रिसेंटली आपने देखा गूगल 12,000 लोगों को निकाला कंपनी से, ले ऑफ किया गया। अमेरिका में, इंडिया में, दुनिया भर में। सेम विथ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज। इंडस्ट्री का भी हालत काफी खराब चल रहा है। टॉप कंपनीज, मैं नाम नहीं लूंगा, टॉप कंपनीज का सेल्स भी काफी डाउन है, उनका इकोनॉमी काफी डाउन है। आप अगर इंटरनेट में देखेंगे, टॉप कंपनीज जो हैं इंडस्ट्री में, उनका कहना है कि बिजनेस 2 साल में काफी कम हो गया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। और उन लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि पैंडेमिक के बाद शायद सेल्स उठेगा, बट दे डोंट हैव एनी गारंटी, एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एंड यू नो प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस, किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। वो छोटी कंपनीज तो गायब हैं लेकिन DXN में वी हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल। हमारी कहानी कुछ अलग है। लास्ट 2 years हैज बीन द बेस्ट years फॉर DXN। क्यों? व्हाई? बिकॉज वी आर अ रियल कंपनी, क्योंकि हम असली कंपनी हैं। एज अ रियल कंपनी वी हैव बिल्ट अ सस्टेनेबल सिस्टम। हमने एक सस्टेनेबल, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमने बनाया है, जिसमें आप सभी निश्चिंत, निस्संदेह, बिना कुछ डाउट्स, वरीज के आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है DXN में,
और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, हिस्ट्री हैज प्रूवन, अगर आप सही कंपनी देख रहे हैं, सही कंपनी चुन रहे हैं और सही कंपनी आपको समझना है, तो आप जहां बैठे हैं दैट इज द बेस्ट कंपनी, नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री बट एनी इंडस्ट्रीज आउट देयर। यू नो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइक हम लोग डीएक्सन के बारे में बात करते हैं, तो डीएक्सन अभी 180 देशों से ज्यादा देशों में मौजूद है दुनिया भर में। वी हैव अ लार्ज ग्रोइंग नेटवर्क। हर महीने, हर ईयर, यू नो, आई गेट द रिपोर्ट्स, आई सी द नंबर्स, देखता हूं इतने सारे लोग दुनिया भर में ज्वाइन हो रहे हैं। और लास्ट 5 साल में कुछ ज्यादा, यू नो, द स्प्रेड हैज बीन इवन बिगर एक्चुअली, द ग्रोथ हैज बीन मच मच लार्जर लास्ट 5 साल में। लोग पूछते हैं कि यार इतने सारे कंपनीज, इतने सारे कंट्रीज में डीएक्सन मौजूद है, विच आर द टॉप कंट्रीज फॉर डीएक्सन? कौन सी देश है जहां पर डीएक्सन इज डूइंग वेरी गुड? तो मैं उनको कहता हूं कि जो टॉप नेशंस हैं, नंबर 1 एक छोटी सी देश है पेरू, जिसका पॉपुलेशन है करीबन 3.5 करोड़, साउथ अमेरिका में है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा कि पेरू के बारे में। मैं पूछूं आपसे कि पेरू आपको पता है किधर है, तो आप सोचोगे कि हाँ कहाँ हो सकता है। वो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में इट्स अ लैटिन कंट्री, एक लैटिन देश है जहां पर स्पेनिश बोला जाता है। वहां पर हम जाएंगे, हम इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे और कोई लैंग्वेज में बात नहीं कर पाएंगे। उन लोग केवल स्पेनिश समझते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। और लैटिन अमेरिका में सारे देश स्पेनिश में बात करते हैं। केवल ब्राजील में पोर्तुगीज इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश कहीं भी नहीं। पेरू इज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ सेल्स। पेरू का पॉपुलेशन है 3.5 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन क्या है? 140। उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन क्या है? 25 करोड़, करीबन 8-9 गुना ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है यूपी में। पेरू का जो सेल है वो पूरे इंडिया का सेल से 3 गुना से ज्यादा वॉल्यूम में उन लोग प्रोड्यूस करते हैं हर महीने, एवरी मंथ। नंबर 2 इज बोलीविया। वो भी एक लैटिन कंट्री है, पेरू के बगल में ही है, जहां पर स्पेनिश बोला जाता है। बोलीविया का पॉपुलेशन है 1 करोड़, 1 करोड़। और बोलीविया सेल्स जो है वो इंडिया से 2 गुना ज्यादा है हर महीने। नंबर 3 पे है मेक्सिको और नंबर 4 इज इंडिया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें समझना जरूरी है यहां पर। I request everybody's close attention to what I'm saying. Peru is doing a large, a big, a huge sale. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कारण क्या है? What is the reason? Why? How come? एक छोटी सी देश है जो कि 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, हमारा 140 करोड़ है। अगर हम चाहते हैं तो हर एक प्रदेश पेरू का सेल्स को बीट कर सकता है हमारे कंट्रीज में। उतना दम है, उतना पोटेंशियल है हमारे देश में, उतने एनर्जी है, उतना नॉलेज है। एंड नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। इंडस्ट्री अभी वैसा नहीं रहा 21 साल पहले जैसे मैंने और शर्मा जी ने और भरत जी ने शुरू किया था। यहाँ पर इंडस्ट्री अभी काफी बदल चुका है, बहुत सारे लीडर्स आ चुके हैं, बहुत सारा नॉलेज आ चुका है, बहुत सारे एक्सपर्टीज आ चुके हैं। वी कैन डू इट। लेकिन क्या है, व्हाट इज इट, क्या कर रही है ये कंट्री? व्हाट एग्जैक्टली इज पेरू डूइंग? तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपको, मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमने पेरू शुरू कैसे किया। हमने 2010 में शुरू किया हमने पेरू, 2010 लेकिन हमने ग्राउंड वर्क शुरू किया था 2009। इनफैक्ट फ्रॉम माय साइड, सेटिंग अप द कंपनीज, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, ये सब शुरू किया था। साथ ही साथ नेटवर्किंग साइड में राफेल डियास सुना है आपने? अमेरिका का लीडर हैं,
वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, उनका ग्रुप है, ही इज अपलाइन, वो पेरू के दादाजी हैं नेटवर्किंग दादाजी हैं सबके। तो उन्होंने शुरू की, आई मीन ही यूज्ड टू ट्रैवल, वहाँ से कंटिन्यूसली ट्रैवल करते थे बैक एंड फोर्थ नेटवर्क, न्यूयॉर्क से पेरू। न्यूयॉर्क से पेरू करीबन 10 घंटे का फ्लाइट रहता है, तो कंटिन्यूसली हर महीने ट्रैवल करते थे टू ब्रिंग इन प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग के लिए आते थे। तो ऐसे उन्होंने नेटवर्क शुरू किया। नेटवर्क शुरू करने के बाद डिमांड बढ़ना शुरू हुआ थोड़ा बहुत। उस समय मुझे लगा कि हाँ अभी हमने शुरू करनी चाहिए, काम बिजनेस तो शुरू करनी चाहिए। तो 2009 अक्टूबर में आई वेंट देयर, आई गॉट एन ऑफिस, एक ऑफिस लिया एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज में। और बाय 2010 में हमने ऑपरेशंस, हमने कंपनी की शुरुआत की, बिजनेस की शुरुआत की जनवरी में, 2010 जनवरी में। पहला जो स्टॉक हमारा पेरू में आया था वो बाय फ्लाइट आया था, बाय एयर। तो यार यू कैन नॉट ब्रिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इतना दूर, बट स्टिल वी हैड लिटिल बिट सफिशिएंट प्रोडक्ट्स। आई थॉट लाइक यार कुछ दिन चल जाएगा, क्योंकि बड़ा ओशन शिपमेंट आना बाकी है, इट्स ऑन द वे, इट माइट टेक अराउंड से 1.5 महीना लगेगा पहुंचने में, तो तब तक ये चल जाएगा मैंने सोचा। लेकिन नहीं, एक दिन में प्रोडक्ट्स खाली, पहले ही दिन में प्रोडक्ट्स खाली, और स्टाफ भी नहीं थे। माई सेल्फ, मेरे साथ एक दो मलेशियन कलीग थी, बस हम दो तीन लोग थे मैनेज करने के लिए। और काफ़ी सारे लोग पहले दिन आए, प्रोडक्ट्स खरीदे, लाइन में रहे, एंड प्रोडक्ट सोल्ड आउट। तो करीबन 1 महीना हमने ऑफिस चलाया बिना प्रोडक्ट्स के। लोग आते थे, बात करते थे, जाते थे। कुछ लोग आते थे, पूछते थे कि कब आएगा प्रोडक्ट्स, समझ के जाते थे। कुछ लोग आते थे, तो लोग आते थे, जाते थे। तो मैंने सोचा कि चलो इस बीच एक कुछ काम किया जाए, प्रोडक्टिव काम किया जाए। तो मैंने ट्रेनिंग शुरू किया बिना प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स नहीं था तो मैं उनको अब ट्रेनिंग रूम ले जाता था, ट्रेनिंग सेटअप किया, और रोज मैं ट्रेनिंग लेता था उनका ट्रेनिंग। मैं उनको DXN कंपनी के बारे में ट्रेनिंग देता था, मैं उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में ट्रेनिंग देता था, मैं उनको प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग देता था, मैं उनको ज्ञानोथेरेपी के बारे में समझ देता था। तो हर एक ट्रेनिंग में लोग आते थे डेफिनेटली सीखने के लिए। उनको पता है कि हाँ प्रोडक्ट्स आने वाली है, तो दे आर होपफुल, देयर एक्सपेक्टेशन है उनका कि हाँ आएगा प्रोडक्ट्स। क्या रोज बोलते थे कि हाँ अभी तो शिपमेंट है, आएगा कुछ टाइम में, तो अभी बन जाओ, नेटवर्क शुरू करो, प्रोडक्ट्स आएगा तो वी कैन स्टार्ट। ट्रेनिंग में आते थे लोग, सुनते थे, समझते थे, लिखते थे। लेकिन हर एक ट्रेनिंग के बाद वी यूज्ड टू ओपन अप दिस Q&A सेशन, सवाल जवाब का एक सेशन होता था हर एक ट्रेनिंग के बाद। हर एक ट्रेनिंग के बाद उन लोग मुझे सवाल करते थे। एक ऐसा सवाल था जो हर एक ट्रेनिंग में मैं सुनता था एक वेरी कॉमन क्वेश्चन एवरी ट्रेनिंग, और वो सवाल था, लोग पूछते थे मुझसे कि मिस्टर प्रजीत ये बताओ कि how DXN is going to compete with other companies in this industry in Peru. DXN बाकी कंपनी से कैसे compete करेगी, ये हमें बताओ। और that's a very genuine question, that's an important question, और इस सवाल का जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, because these are the pioneer leaders, इनको जवाब तो देना पड़ेगा। और ये सवाल पूछने के पीछे भी कारण सही है उनका, that means they had good reasons to ask me this question। क्यों? क्योंकि DXN was the last Ganoderma company to enter Peru। हम आखिरी Ganoderma कंपनी थे जो पेरू में बिजनेस स्थापन किया। हमारे पहले सारी Ganoderma कंपनीज जो भी अपने Ganoderma कंपनी सुना होगा इंडस्ट्री में, सब लोग पेरू ऑलरेडी आ चुके थे और उन लोग बिजनेस करना शुरू कर चुके थे, और उनका बिजनेस काफी बढ़ रहा था। समवेयर बिग, समवेयर गुड, समवेयर रियली वाइडली स्प्रेड, लोग सभी जानते थे। तो लोग मुझे पूछते थे, आप हमें Ganoderma के बारे में सिखा रहे हो, हमें Ganoderma के बारे में ऑलरेडी पता है, हम जानते हैं, हमें से मेजॉरिटी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है दूसरे Ganoderma कंपनीज में काम कर चुके हैं, हम Ganoderma के बारे में समझते हैं। आप हमें कॉफी के बारे में बताना चाहते हो, सिखाना चाहते हो। हमारा कंट्री जो है कॉफी का देश है, हम लोग यहाँ कॉफी ग्रो करते हैं, हम लोग कॉफी रोज पीते हैं, सुबह शाम पीते हैं। तो आप हमें कॉफी के बारे में सिखाओगे, आप हमें Ganoderma के बारे में सिखाओगे, बताओ कि DXN क्या करेगा अभी, DXN कैसे दूसरे कंपनी के साथ compete करेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं पूछता था उनसे, मैंने उनसे पूछा कि
आप कह रहे हो कि और कंपनीज यहाँ पर गैनोडर्मा कॉफ़ी बेचती है मार्केट में, बताओ मुझे एक कंपनी जो पॉपुलर हैं और उनका गैनोडर्मा कॉफ़ी के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ कंपनी है, XYZ कंपनी, कुछ नाम लिया। मैंने पूछा उनसे कि उनका जो कॉफ़ी है, जो हमारा कॉफ़ी, जो 3-in-1 कॉफ़ी हम लोग बेचते हैं, सिमिलर टू दैट कॉफ़ी, उस कॉफ़ी का प्राइस क्या है उस कंपनी का। तो उन्होंने कहा कि उन लोग $20 में बेचते हैं अपना कॉफ़ी, $20 में। उस टाइम पे हमने DXN पेरू में अपना कॉफ़ी 3-in-1 लॉन्च किया था $10 में, हाफ द प्राइस। मैंने उनसे पूछा कि आप जो कह रहे हो, ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेच रही है, जो $20 की कॉफ़ी है, वो कंपनी कैसा है इंटरनेशनली? इज इट अ रिनाउंड कंपनी? सक्सेस है उनका इंटरनेशनल मार्केट्स में? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा कि आप जो कॉफ़ी पीते हो दूसरे कंपनी का, आपको पता है ये कंपनी के क्वालिटी सर्टिफिकेशंस कैसे हैं? क्या उनके पास TGA है? क्या उनके पास GMP सर्टिफिकेशंस हैं? क्या उनके पास ISO है? क्या उनके पास HACCP टाइप का है, कुछ सर्टिफिकेशंस हैं? उन्होंने कहा नहीं। आप इस कॉफ़ी का टेक्नोलॉजी के बारे में कभी सुने हो कंपनी से कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, या केवल आपको गैनोडर्मा कॉफ़ी के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं आप? उन्होंने बोला नहीं, कंपनी टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करती है। मैंने उनसे पूछा कि गैनोडर्मा इज इट्स अ वेरी पोटेंट हर्ब, तो ये कंपनी खुद कल्टीवेट करती है अपनी गैनोडर्मा? तो उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे सोच सकते हो कि ये कंपनी जो इंटरनेशनली कोई नहीं जानती, कंपनी को पॉपुलर नहीं है, जिसका टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ पता भी नहीं, कंपनी को भी कुछ पता नहीं है, कंपनी कैसे गैनोडर्मा बनाती है, कैसे कॉफ़ी के साथ मिलाती है, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। आपको पता भी नहीं कंपनी का फार्म कहाँ पर है, या कंपनी का स्थापन किधर है, ओरिजिन कहाँ से है। आपको कैसा लगता है, आप कैसे सोच सकते हो कि एक कंपनी जिसका प्राइस है $20, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स से एक कंपनी कैसे DXN के साथ कंपेयर कर सकते हो, कंपीट कर सकते हैं, जिसका इंटरनेशनली रिनाउंड मार्केट्स है, नंबर 1 मार्केट लीडर इन गैनोडर्मा। वी हैव सो मेनी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस, हमारे पास TGA है, HACCP, ISO, GMP, सो मेनी क्वालिटी सर्टिफिकेशंस। हमारे अपनी गैनोडर्मा फैसिलिटीज है, दुनिया भर में गैनोडर्मा फैसिलिटीज हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइस, हमारा प्राइस विच इज हाफ दैट ऑफ द कॉम्पिटिशन। $10 में हम बेच रहे हैं उस टाइम पे 2010 में। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोच सकते हो कि देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पिटिशन? आपको यह सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए, आपको यह सवाल जाके उनसे पूछना चाहिए कि वो DXN के साथ कैसे कंपीट करेगी। अगर कंपीट तो छोड़ो, कंपटीशन तो छोड़ो, वो हमारे पास भी आ जाए तो हम उसे जिंदा खा सकते हैं। वी आर गोइंग टू ईट देम अलाइव। ऑफ कोर्स हम लोग देर से आए, उसका मतलब नहीं कि हम लोग कमजोर हैं। वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस वर्ल्ड, वी हैव ऑल द रिसोर्सेज, वी ऑल द टेक्नोलॉजी, वी हैव एवरीथिंग देयर। उसमें क्या है? तो मैंने उनको कहा कि घबराओ मत, डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप गैनोडर्मा कॉफी के बारे में देखते हो, द वर्ल्ड्स बेस्ट गैनोडर्मा कॉफी आपके हाथ में है। आप बेस्ट कंपनी में हो, आप बेस्ट सिस्टम में हो। अगर आप हमारे सिस्टम के बारे में समझना चाहते हो, ठीक है, पेरू में हम लोग नए हैं, कोई बात नहीं, दुनिया भर में हम देख लो, कहीं पर भी हम हैं। वी आर अ वेरी सॉलिड कंपनी, वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी। दिस इज द राइट कंपनी फॉर यू। आपको किसी चीज से डरने की बात नहीं है। स्टे फोकस्ड, अब अपने प्लान में फोकस करो। जैसे डॉक्टर लिम कहते हैं, लेफ्ट में देखो, राइट में देखो। स्टे फोकस्ड ऑन योर प्लान, स्टे फोकस्ड ऑन योर सिस्टम, स्टे फोकस्ड इन योर प्रोडक्ट्स एंड कीप मूविंग। आगे बढ़ते रहो, आगे चलते रहो। बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द बेस्ट कंपनी। इसका एहसास बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। I mean, of course, बहुत जल्दी मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी आ जाएगा। 6 महीने में आ गया।
6 महीने में ऑफकोर्स तब तक हमारा मेन प्रोडक्ट्स 2-3 शिपमेंट्स भी आ चुका था उस समय. बिजनेस स्टार्टेड टू एक्सप्लोड इन पेरू और बिजनेस स्टार्टेड टू ग्रो सो वेल. उस टाइम पे बाकी सारी जो कंपनीज थी, गैनोडर्मा कंपनीज, सबका बिजनेस ढीला होना शुरू हो गया. बिकॉज दे रियलाइज, पीपल रियलाइज, जो लीडर्स हैं दूसरे कंपनीज के, उनको पता चल गया कि सही कंपनी आ चुका है मार्केट में जिसका हमें इंतजार था. चलो चलते हैं इसी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए. और तब से हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा पेरू में. हम चलते गए. लेकिन एक बात है, लाइक इफ यू लुक एट पेरू, आप पेरू को देख लो ना, लास्ट 7 साल से 7 years कंटिन्यूअस, मोर देन 7 years आई वुड से, 7 साल से ज्यादा पेरू, एक छोटा सा देश जो है 3.5 करोड़ का देश है, वो कंटिन्यूअसली अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक कर रहा है. एंड इट इज स्टिल नंबर 1. अपना नंबर 1 का स्थान जो है बहुत बिग क्या बोलते हैं, बिग गैप में मेंटेन करते आ रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू मेंटेन दैट फॉर मोर देन 7 years कंटिन्यूअसली. दे कीप ऑन ग्रोइंग. वो अपना ही टारगेट, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करते आ रहे हैं. आखिर कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? हम जब ये समझना चाहते हैं कि व्हाट इज द रीजन, यहां पर हमें समझना जरूरी है कि वहां के लीडर्स करते क्या हैं. व्हाट इज इट दैट यू डूइंग? उनका बिजनेस, उनका नेटवर्किंग का तरीका क्या है? क्या हम उन लोग वही तरह का यूज करते हैं जो हम यहाँ यूज करते हैं, या और देशों में यूज करते हैं? क्या उनका तरीका अलग है? ये जानना बहुत जरूरी है. मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगा वो सीक्रेट. सीक्रेट नहीं रहा. इनफैक्ट इट इज अ नोन थिंग नाउ अराउंड द वर्ल्ड. इसे हम कहते हैं रेसिपी फॉर सक्सेस. एक रेसिपी है. इसकी शुरुआत हमने तो लैटिन रेसिपी क्या हमने शुरू की, बट अभी लैटिन रेसिपी नहीं है. दिस इज अ DXN रेसिपी फॉर एवरीबडी, हर एक लीडर्स. ये रेसिपी जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इस रेसिपी में क्या आप जानना चाहेंगे व्हाट इज दिस रेसिपी? बाय द वे, समझना चाहेंगे? आर यू रेडी? वेरी गुड. ओके. इस रेसिपी में 5 तत्व हैं. 5 तत्व, 5 की इंग्रेडिएंट्स. और 5 इंग्रेडिएंट्स दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू. आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार 5 नहीं, मैं तो 4 फॉलो करूंगा, मुझे तो 1 फॉलो नहीं कर सकता. मैं 4 जरूर फॉलो करूंगा. आई एम सॉरी, आप फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे, आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाओगे, और बन भी गए तो आप बहुत जल्दी आपका इनकम भी गिरेगा अगर आप ये 5 तत्व इक्वली इंपॉर्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं तो. सो 5 इंग्रेडिएंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो भी लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दिस स्मॉल कंट्रीज ग्रोथ, नॉट ओनली पेरू, इवन बोलीविया, मेक्सिको, सारे कंट्रीज जो टॉप में हैं, ये सारे कंट्रीज में लीडर्स आर फॉलोइंग दिस 5 इंग्रेडिएंट्स. ये 5 इंग्रेडिएंट्स फॉलो करते हैं. और ये रेसिपी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी है फॉर अ DXN लीडर. सो मैं आगे जो कहने जा रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो. ऑलराइट, सो ये 5 इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, पैशन. पैशन मतलब जुनून. अब जो भी लीडर्स देख लो, क्राउन एम्बेसडर्स हैं, क्राउन डायमंड्स है, बड़े बड़े चेक हासिल करते हैं DXN में, देशों में. अब उनसे बात करो, उनमें एक स्पेशल एनर्जी होता है. वो जो बात करते हैं ना, एक स्पेसिफिक एनर्जी होता है, एक स्पेशल एनर्जी होता है. जोर से बात करते हैं, जम करके बात करते हैं. किसी से बात करेंगे पॉजिटिवली, एनर्जेटिकली बात करेंगे. वो क्यों है? क्योंकि दे हैव पैशन, दे आर पैशनेट. उनमें वो जुनून है. लेकिन सवाल है कि ये जुनून आता कहां से है? आपको क्या लगता है ये जुनून आता कहां से है? जुनून आता कहां से है? जुनून आता है विश्वास से. विश्वास.
कल कोई कह रहा था, मनोज गुप्ता जी अपने स्पीच में कह रहे थे, विश्वास। मैंने इतना कुछ कहा कंपनी के बारे में, आप विश्वास करते हो अपनी कंपनी में? आप विश्वास करते हो आपके प्रोडक्ट्स में? आप विश्वास करते हो आपके सिस्टम में? आप विश्वास करते हो दातुक डॉक्टर लिम में? आप अपने आप में विश्वास करते हो? अगर वो विश्वास है आप में, तो आपका विश्वास बहुत ही शीघ्र जुनून में बदल जाएगा। और वो जुनून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस बिजनेस के सक्सेस के लिए। जिनमें भी वो जुनून है ना, लोग उनको फॉलो करना शुरू करेंगे। अगर आप लीडर हो, आपके जुनून ना हो, उसका मतलब है कि आपको आपके बिजनेस में विश्वास ही नहीं है। विश्वास लाना जरूरी है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये कोई प्रिपेयर करके शेयर नहीं कर रहा हूं, ये मेरे दिल से आ रहा है। ये मेरा जुनून है, ये मेरा पैशन है। मैं जानता हूं और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इसकी देयर इज नो कंपनी बेटर देन दिस कंपनी इन दिस होल वर्ल्ड। इस कंपनी से बेटर कंपनी कोई कंपनी नहीं है। दिस इज द बेस्ट कंपनी। और समय ने प्रूव कर चुका है, द टाइम हैज ऑलरेडी प्रूव्ड। खाली मेरे बात पे मत जाइए, द टाइम हैज ऑलरेडी प्रूव्ड। लास्ट 2-3 साल देखिए, इतने सालों का 30 साल हो गए कंपनी को। नाउ इट इज एट द हेल्म, यू नो, वी आर एट द टॉप। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी शुरुआत है। अभी भी शुरुआत है। अभी हम लोग शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे। वो एनर्जी है, वो पैशन है, वो जुनून है। क्या आप में वो जुनून है? जुनून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसके बिना आई एम सॉरी आप सफल नहीं हो पाओगे। जुनून, पैशन। और ये आता है विश्वास से। नंबर 2, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो इस कंपनी में, आप किसी पे निर्भर ना हो इस कंपनी में। आप अपने अपलाइन पे निर्भर ना हो, आप अपने स्टॉकिस्ट पे निर्भर ना हो, आप अपनी कंपनी पे निर्भर ना हो। आप एक इंडिपेंडेंट लीडर हैं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको इंडिपेंडेंस अपनाना पड़ेगा। यू हैव टू एम्ब्रेस इंडिपेंडेंस। कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है, ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स टाइम पे ना आने पर वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका नहीं है। बोनस आपको सही में ना मिले, वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कंपनी देखती है आपको बोनस सही में मिले, आपको सही प्रोडक्ट सही में मिले, क्वालिटी बरकरार रहे, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बिजनेस को आगे ले जाना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्राउन एम्बेसडर बनना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपने ग्रुप के साथ मीटिंग करना है, जाना है दूसरा प्रदेश, आपको मीटिंग करना है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको किसी पे निर्भर ना हो, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे मूवी में अमिताभ का डायलॉग है ना, जहां मैं खड़ा हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। आप भी एक अमिताभ हो आपके बिजनेस में। आप जहां खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होगी। ऑफ कोर्स कंपनी की तरफ से हम ऑर्गेनाइज करेंगे मीटिंग्स, लाइक कॉन्वेंशंस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको ट्रेनिंग करेंगे, आपको मॉड्यूल्स का ट्रेनिंग देंगे हम लोग, कैसे बिजनेस लिया जाता है, कैसे प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है, मॉड्यूल्स के बारे में, कल्चर क्या है। आप ये ट्रेनिंग हासिल करो, एक्वायर, इक्विप योरसेल्फ विथ ऑल द नॉलेज, ऑल द टैलेंट्स, जो चाहिए आपको बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए, वो एक्वायर करो। और उसके बाद आप मीटिंग्स लेना शुरू करो। डेली मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स, क्वार्टरली इवेंट्स। जैसे हमने कल देखा, परसों देखा, तो मैं रवि से कह रहा था ये बहुत बढ़िया है, बढ़िया। साल में एक बार नहीं होनी चाहिए, ये हर क्वार्टर में होनी चाहिए, हर क्वार्टर, हर 3 महीने में होनी चाहिए। हर 3 महीने में एक बार कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी, 3 बार लीडर्स ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप एकजुट होके, यूनाइट होके इतनी बड़ी कॉन्वेंशन ऑर्गेनाइज कर सकती है वंस इन 3 मंथ्स? सारे स्टॉक के सारे लीडर्स को आपको इकट्ठा होकर टीम फॉर्म करना पड़ेगा, कमिटी फॉर्म करनी पड़ेगी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा किन किन इनवाइट कर रहे हैं। कंपनी को इनविटेशन मिलना पड़ेगा, हम लोग भी आएंगे, हम भी अपना मैसेज देंगे, आप लीडर्स को इनवाइट करेंगे। और 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का
और मे बी इवन बिगर कॉन्वेंशंस हर क्वार्टर में आप ऑर्गेनाइज करोगे, कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश कर सकता है? अगर पेरू कर सकता है तो आप उससे बेहतर कर सकते हैं। आई नो दैट एंड आई ऑलरेडी फेल्ट दैट। मैं समझ सकता हूं, मैं जान सकता हूं, मैंने वो महसूस किया है। पेरू इज ऑर्गेनाइजिंग क्वार्टरली कॉन्वेंशंस। ये उन्होंने कई सालों से शुरू किया है। हर क्वार्टर में एक कॉन्वेंशन होता है उनका कॉन्वेंशन 2-3 दिन का होता है। तो उन लोग बहुत सारे स्पीकर्स बुलाते हैं और बहुत सारे टेस्टिमनीज होती हैं, सक्सेस टेस्टिमनीज, तो 3 दिन का उनका प्रोग्राम होता है। कंपनी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंटली मैनेज। सारे इंडिपेंडेंट लीडर्स मैनेज करते हैं और इनका चलता रहता है, हर क्वार्टर में चलता रहता है। हो गया कॉन्वेंशन, फिर उन लोग नेक्स्ट क्वार्टर के बारे में अनाउंस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वार्टर का कॉन्वेंशन होता है, उसके बाद थर्ड क्वार्टर होता है। तो 3-4 उन लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और कंपनी की तरफ से एक बड़ा मेजर रिकग्निशन इवेंट जो होता है, हम लोग कहते हैं, वो कंपनी ऑर्गेनाइज करती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं इंडिया तो डेफिनेटली इज गोइंग टू बीट पेरू वेरी सून। इंडिया इज गोइंग टू बीट। मैं उसका इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं इंतजार यह कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कब पेरू को बीट करेगा। आर यू रेडी? कब आप पेरू को बीट करोगे? बहुत ही जल्दी बीट करोगे? लेट्स गेट रेडी, दिस इज द सीक्रेट। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है? पैशन। नंबर 2, इंडिपेंडेंट। नंबर 3, विजन, दृष्टि, दूरदृष्टि दूर की दृष्टि। हाँ, विजन। ये सारे लीडर्स जो भी सक्सेसफुल है, जिनकी बड़ी बड़ी चेक्स हैं, जिनका सस्टेन्ड सक्सेस चल रहा है कंपनी में, इन देशों में, इनका विजन जो है ना क्लियर है और उनको दूर की दृष्टि है। वो लोग देख चुके हैं, बहुत आगे देख चुके हैं इस कंपनी में। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, किसी एक मीटिंग में लोगों ने डॉक्टर लिम से सवाल किया। उन्होंने पूछा डॉक्टर लिम से कि डॉक्टर लिम, आप DXN को बाकी कंपनी से किस तरह कंपेयर करते हो? हाउ डू यू कंपेयर DXN विद द अदर कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री? सो डॉक्टर लिम ने उसका जवाब एकदम हंस के, इन अ वेरी फनी वे उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस कंपनी में बहुत सारी इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको हम लोग 3 ईयर कंपनी कहते हैं, 3 साल का कंपनी कहते हैं बहुत सारी कंपनीज को इस इंडस्ट्री में। 3 साल का कंपनी मतलब ये सारी जो कंपनीज है ना, दे आर प्रोग्राम टू लास्ट ओनली फॉर 3 ईयर्स। मतलब 3 साल में ये सारी कंपनीज शुरू होती हैं, उनका सेल्स उठता है, बहुत सारे जादू दिखाते हैं और उठता है, और थोड़ी जादू दिखाते हैं और उठता है, और जादू दिखाते हैं, लोग जादू से पक जाते हैं, तो बिजनेस ठप होता है, बिजनेस गिरना शुरू हो जाता है और गिरते रहता है और खत्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, बर्बाद हो जाती है कंपनी, खत्म हो जाती है और सब उसको भूल भी जाते हैं। ये सब कुछ होता है 3 साल में। इसलिए हम लोग कहते हैं ये सब 3 साल का कंपनी है। ये कंपनी प्रोग्राम टू लास्ट फॉर ओनली 3 ईयर्स। DXN 3 साल का कंपनी नहीं है। DXN is programmed to last for more than 3 generations. DXN 3 युग या सदी, generations, more than 3 generations से लास्ट करने वाली कंपनी है। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आप उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। That is DXN for generations to come. That is DXN. एज ए लीडर आप जब DXN ज्वाइन करते हो, आपको वो दृष्टि होनी चाहिए कि ये कंपनी जो है ना, आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के, और जनरेशन जो आने वाला आगे, उनके लिए ये कंपनी। आपने जो देखा, जितने इन्वेस्टमेंट्स हमने देखे, तेलंगाना इन्वेस्टमेंट देखा, चाइना का इन्वेस्टमेंट देखा, गयाना के बारे में हमने सुना, हमने मोरक्को के बारे में सुना, पेरू के बारे में सुना, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमने सुने। ये सब कंपनी क्यों इन्वेस्ट कर रही है? आपके लिए इन्वेस्ट कर रही है, आपके बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रही है, आपको उनके बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रही है। आपको ये दृष्टि होनी चाहिए, दूर दृष्टि होनी चाहिए। दिस इज द कंपनी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ये विजन रखे ही जाना पड़ेगा।
बहुत सारे इंडस्ट्री में सेलर्स हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, जो कि कंपनी ढूंढती है कि कंपनी में किस तरह जल्दी से पैसा बनाया जा सके और दूसरे कंपनी में जंप किया जा सके। वो जंप तो करेंगे, कितना जंप करेंगे और कितने लोग उनके साथ जंप करेंगे? आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको फ्रीडम हासिल करना है, अगर आपको इंडिपेंडेंस हासिल करना है, अगर आपको वो सभी कुछ करना है जो लाइफ में आपने देखा है, सोचा है, आपने सपना देखा है, तो यही वो कंपनी है। दिस इज अ कंपनी। और आप, ऑफ कोर्स हम सभी को एक समय में जाना पड़ेगा, लेकिन हम जब जाएंगे, हमने जो कुछ हासिल किया है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देख के हम जाएंगे। खुशी खुशी देख के जाएंगे। और वो वही पॉसिबल है, यही पॉसिबल है बिकॉज ये रियल कंपनी है, असली कंपनी है। सो व्हाट इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट? पैशन। नंबर 2 विजन। नंबर 3 दूर की दृष्टि। नंबर 4 लव, प्यार। ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, प्यार। इसका मतलब क्या है? प्यार, लगाव। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली में, आपके परिवार में एक माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्यार है, माता पिता चाहते हैं कि बेटा बेटी जो भी है स्कूल में पढ़े लिखे अच्छे ग्रेड से पास हो, जो भी करे अच्छे करे, दैट दे डू इट वेरी गुड। व्हेन दे ग्रो अप, उनको अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, अच्छा नौकरी मिले, उनको नौकरी में तरक्की करे, बिजनेस करे तो बिजनेस में तरक्की करे, दुनिया देखें, कीप ग्रोइंग। उनकी सफलता हर एक मकाम, दे कीप ऑन ग्रोइंग इन लाइफ। हर पेरेंट्स देखना चाहते हैं, करेक्ट, अपने बच्चों में। क्यों? क्योंकि एक प्यार, देयर इज अ कॉमन फैक्टर, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज बाइंडिंग दिस रिलेशनशिप, वो है प्यार। बिकॉज आप प्यार करते हो आपके परिवार से, बिकॉज आप प्यार करते हो आपके बच्चों से, इसलिए आप उनकी सफलता देखना चाहते हो। आप जितना ऊंचा उठे उतना आप खुश होते हो, करेक्ट। वो जो फैक्टर है प्यार, वो प्यार आपको आपके नेटवर्किंग में भी लाना चाहिए। आपके नीचे जो नेटवर्क है ना, बड़े से नेटवर्क जो है, वो भी आपके परिवार हैं, आपके बच्चे हैं। आप जब एक लेवल हासिल करते हो, व्हेन यू अचीव अ सर्टेन लेवल, बहुत सारे लीडर्स, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा हुआ है, उनको पसंद नहीं है कि नीचे में से लोग उभर के तगड़े लीडर्स हो। उनको पता नहीं, कुछ टाइप का उनको इम्पेशंस होता है, तकलीफ होता है कि नहीं? तो उन लोग क्या करते हैं? उन लोग दबा के रखना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से उन लोग दबाते हैं। उन लोग ये नहीं समझते हैं कि कल जो राकेश था वो स्टार डायमंड है, लेकिन अब वो स्टार डायमंड से वो डबल डायमंड, अब ये क्राउन डायमंड बनेगा, उसका वॉल्यूम कितना बड़ा होगा। जितना इनकम मुझे मिलता था, वो स्टार डायमंड में जितना इनकम उसके ग्रुप से मिलता था, वो इनकम कितना मल्टीप्लाइड होके मुझे अभी क्राउन डायमंड ग्रुप से मिल रहा है। वो नहीं समझ पा रहे। ये हमें समझाना जरूरी है। हम हमारे जितने लोग हैं नीचे, उनको हम हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनको सफल बनाएंगे, हम ज्यादा सफल होंगे। हम उनकी मदद करके उनका बोनस बढ़ाएंगे, हमारा बोनस और बढ़ेगा। बहुत लोग ये समझते नहीं है, हमें समझाना जरूरी है। एवरीबडी, इसलिए जब क्राउन एम्बेसडर्स हो जाते हैं ना, तो जितने बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर्स हैं, व्हेनेवर आई मीट क्राउन एम्बेसडर्स, मेरा एक ही मैसेज होता है टू क्राउन एम्बेसडर, कंग्रेचुलेशंस यार, शुभकामनाएं, आप क्राउन एम्बेसडर बन गए हो। आपका काम अभी शुरू होता है। योर वर्क इज एक्चुअली स्टार्टिंग नाउ। आपका काम होता है कि आपके ग्रुप में जितने हैं ना, सबको क्राउन एम्बेसडर बनाओ, सभी को क्राउन एम्बेसडर बनाओ। और ये सभी क्राउन एम्बेसडर बनेगा, इन सभी क्राउन एम्बेसडर के वॉल्यूम भी आपको मिलेगा, और उनका जो बोनस रहेगा दैट इज अनबिलीवेबल बोनस।
इट इज माइंड ब्लोइंग। और ये सभी पॉसिबल है जब आपका दिल साफ हो, गुड हार्ट, और एक लव फैक्टर हमेशा बीच में हो। प्यार, जिस तरह आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, उसी तरह आप आपके ग्रुप, आपके नेटवर्क, आपके डाउनलाइन से भी वैसे ही प्यार करना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरे बात? डज इट मेक एनी सेंस बाय द वे? आप समझ पा रहे हो? लव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अभी क्राउन डायमंड बन रहे हो, क्राउन एम्बेसडर बन रहे हो, आवर गोल इज टू मेक एवरीबॉडी क्राउन एम्बेसडर्स। हम हेल्प करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम, अपने तरफ से, टू मेक एवरीबॉडी क्राउन एम्बेसडर। सब क्राउन एम्बेसडर बने, मैं क्राउन एम्बेसडर बना, मेरे नीचे 20 क्राउन एम्बेसडर बन गए। मेरा क्राउन एम्बेसडर जो इनकम था उसका 10 गुना ज्यादा इनकम मिलेगा मुझे विद ऑल दिस क्राउन एम्बेसडर बिलो मी। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला इंग्रेडिएंट क्या रहा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और आखिरी नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड एटीट्यूड। लोग अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप स्मार्ट हो, और आपके पास बहुत स्किल है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन आपका एटीट्यूड खराब है, आई एम सॉरी, आप सफल नहीं हो पाओगे। आप सफल हो भी सकते हो, लेकिन आप बहुत 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 जल्दी आप गिरोगे, आप टिक नहीं पाओगे, आपका सफलता टिक नहीं पाएगा अगर आपका एटीट्यूड खराब है तो। एटीट्यूड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमें क्या चाहिए? हमें सफलता चाहिए, लेकिन हमारा सफलता जो है, इट हैज टू बी अ सस्टेन्ड सक्सेस। यानी कि हम सफल होके गिर जाएं दूसरे दिन, नहीं, वी हैव टू मेंटेन इट सक्सेस फॉर एवर। और उसको उसी तरह हमें वी हैव टू पास इट ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, टू द नेक्स्ट ऑफ किन, टू द नेक्स्ट जनरेशन। एटीट्यूड क्या है? व्हाट इज एटीट्यूड? इन सिंपल वर्ड्स वी से एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सब कुछ एटीट्यूड, सब कुछ, एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ एटीट्यूड। एटीट्यूड को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है? It is a tendency to respond positively or negatively toward a certain idea, object, person or situation. अगर आपके सामने कंपनी का आइडिया रखती है, we put an idea before you, आपका एटीट्यूड क्या रहेगा उस आइडिया के प्रति? आप समय लोगे, उस पर ज्यादा सवाल करोगे, डाउट करोगे, रिसर्च करोगे, या फिर खुशी खुशी अपनाओगे? लेट्स ट्राई इट, देखते हैं क्या है, समझते हैं, आने वाले दिन तो पता चल जाएगा आइडिया अच्छा है कि बुरा है, द टाइम विल टेल, बट लेट्स ट्राई दिस। एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस an individual's choice of action. Attitude आपका एक choice है। You can have a good attitude, you can have bad attitude. It's your choice. जैसे happiness एक choice होती है, optimism एक choice होता है, and most importantly, crown ambassador बनना चाहते हो, ना बनना चाहते हो, एक real crown ambassador बनना चाहते हो या ना चाहते हो, वो आपका एक choice होता है। Now, ladies and gentlemen, लोग पूछते हैं कि पेरू, बोलीविया, लैटिन अमेरिका, मेक्सिको टॉप 5 में आता है। क्या है वो आइडिया जो इंप्लीमेंट किया इस देशों में, which has brought this company, which has brought these countries to a sustained success? इन 7 सालों से कंटिन्यूअसली हर महीने, हर साल कंपनीज ब्रेकिंग इज रिकॉर्ड्स और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का पोजीशन मेंटेन करते आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज इट? क्या कारण है? उसका एक सिंपल कारण है, सिंपल। $3,000 PPV। सिंपल
सरल एकदम, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये नहीं कि हमने इनको रॉकेट साइंस सिखा दिया, इन लोगों ने सीख लिया और समझ गए, उन लोग दे कैन डू अ लॉट ऑफ मैजिक एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं है। 3000 PPV। 3000 PPV क्या होता है? ये नहीं कि हम लोग सभी को बोलते 3000 PPV करने के लिए, नहीं। 3000 PPV फ्रॉम स्टार एजेंट एंड अबव। मतलब आप जब मार्केटिंग प्लान में काम करते हो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप जब स्टार एजेंट बनते हो, आपका लेवल होता है 21%। 21% से 25% लेवल जाने के लिए हम कहते हो कि आपको QSA बनना पड़ेगा, करेक्ट? और QSA बनने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या है? 3000 PGPV, है ना? ये 3000 PGPV का मतलब क्या होता है कि आप 1000 करो और बाकी के 2000 पूछो रमेश से, सुरेश से, आकाश, यार तू 50 दे देगा मेरे को, तू 100 देगा, 500 वहां से ले लूंगा मैं, 1000 यहां से मिल जाएगा, बाकी मेरे 1000 हैं, तो 3000 तो हो जाएंगे, है कि नहीं? दैट इज PGPV। मतलब 1000 आप करोगे, बाकी के 2000 आप बोरो करोगे आपके नॉन स्टार एजेंट ग्रुप से, करेक्ट? दैट इज अ प्लान साइज। हम उस प्लान में एक छोटा सा बदलाव लेकर आए, एक चेंज लेकर आए। आइडिया ऐसा है कि आप जब स्टार एजेंट बनोगे, आप 2000 उन लोग से बोरो नहीं करोगे, आप 3000 खुद बनाओगे। पहले आप 1000 करते थे, अभी 1000 से लेकर आप 3000 खुद करोगे। और ये कोई हम लोग कहते नहीं है कि एंकरेज नहीं करते लोगों को, हम कहते हैं कि रूल बनेगा, रूल है, आपको करना ही पड़ेगा। 3000 PPV yourself when you become a star agent. Before star agent distributor आप 1000 बनाओ, it's okay, but star agent मतलब आप स्टार बन गए हो। Now you are becoming a star. आप रेडी हो रहे हो to become a leader. आप रेडी हो रहे हो to achieve freedom in this company, in life. आपको 3000 खुद बनाने पड़ेंगे और आप बनाओगे, आपके ग्रुप में आपको देख के आपके स्टार एजेंट्स जितने स्टार है वो बनाएंगे, उनके नीचे जो स्टार है वो भी बनाएंगे, उनके जो स्टार है बनाएंगे, और सभी लोग बनाना शुरू करेंगे ना, सबका बोनस धीरे धीरे करके बढ़ेगा। इट्स अ लॉजिक। पहले हम 1000 करते थे, अब 1000 की जगह हम 3000 कर रहे हैं, 3 गुना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा ग्रुप का प्रोडक्शन बढ़ेगा 3 गुना, और साथ ही साथ हमारा बोनस भी 3 गुना बढ़ेगा। सिंपल। जो न्यू ग्रुप है उनका बोनस उन्हें ग्रो होते दिखाई देगा, नए नए लोग हैं, इन लोग ज्वाइन होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। इट्स एन इंस्पिरेशन, इट्स अ मोटिवेशन। और ये हमने शुरुआत की पेरू में, मेक्सिको में, सारी कंट्रीज में। लेकिन हमने जब पेरू में शुरुआत की, इम्प्लीमेंट किया, तो मैं सारे जो लीडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स में मैंने इसके बारे में इसकी चर्चा की, इसके बारे में बहुत डिस्कशन किए, प्रेजेंट किया, लोगों को विजन दिखाया, लोगों को समझाया। सभी लोग समझ गए, सभी लोग समझ गए, सारे लीडर समझ गए। बहुत सारे लीडर्स के साथ पर्सनल मीटिंग भी होता था मेरा, तो उनको भी मैं समझाता था, सब समझ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे मैंने कहा, एटीट्यूड, समझना नहीं चाहते हैं। उनको ज्यादा समय बिताना पड़ता है उसको उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर डाउट करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। उनके पास बहुत टाइम है। कोई बात नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं डेफिनेटली, तो हमें उनको भी एड्रेस करनी चाहिए, उनसे ही बात करनी चाहिए। तो मैंने जब ये इम्प्लीमेंट करने से पहले, जब इसके बारे में हम कैंपेन कर रहे थे पेरू में, मुझे एक ईमेल आया, एक प्रोविंस, एक प्रोविंशियल सिटी से एक ईमेल आया पेरू से। एक हमारे DXN मेंबर है, उन्होंने ईमेल की मुझे। ईमेल एक बहुत ही लंबा चौड़ा ईमेल था, वेरी लॉन्ग ईमेल, एंड इट वाज आल्सो वेरी कलरफुल ईमेल। रंग बिरंगा ईमेल था, रंगीन, बिकॉज इट हैड अ लॉट ऑफ चार्ट्स, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, ये सब बहुत चार्ट था। मतलब कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति ने काफी रिसर्च करके मेरे को ईमेल किया है। वो ईमेल के द्वारा मुझे ये बताना चाहते हैं कि मैंने 3000 PPV के बारे में कई इन डेप्थ रिसर्च किए, मेरा नेटवर्किंग, एवरीथिंग, डू अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, सब कुछ किया, और इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जो 3000 PPV है, ये बिजनेस को कोलैप्स कर देगा, सारे मेंबर्स छोड़ के चले जाएंगे।
पेरू का बिजनेस जो है क्लोज हो जाएगा। 3000 पीपीवी इज गोइंग टू कोलैप्स DXN पेरू। वो मुझे यही कहना चाहते हैं कि देखो मैंने इतना रिसर्च किया, आप प्लीज समझो और 3000 पीवी को लॉन्च मत करो। और बहुत लंबा ईमेल था, काफी लंबा। तो मैंने ऑफिस को कहा कि यार काफी लंबा ईमेल है, इतना तो पड़ता है कि आई शुड टॉक टू द पर्सन नो, सो प्लीज कॉल हिम अप एंड समन हिम टू द ऑफिस, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो ऑफिस ने उनको कॉल लगाया, उनको कहा कि आप आओ ऑफिस में, मिस्टर प्रजीत बात करना चाहते हैं। तो ही केम, और जब मेरे ऑफिस में आया तो मेरे ऑफिस में एक बहुत थिक फाइल लेकर आए, बहुत थिक फाइल। वो थिक फाइल मेरे टेबल पर रखा और कहा कि मिस्टर प्रजीत आप ये फाइल देखो, इसमें मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, एवरीथिंग A to Z 3000 पीपीवी के बारे में, और आपको पता चल जाएगा कि 3000 पीपीवी एक गलत डायरेक्शन है, एक गलत आइडिया है, आपको इसे इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजनेस ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यार तुमको तो इतना कुछ पता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या तुमने ऑलरेडी इसको ट्राई किया है? तो उन्होंने कहा नहीं। अरे ट्राई कैसे करेगा, क्योंकि हमने तो इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, हम तो मार्केट में लॉन्च भी नहीं किया उस समय, तो एक ट्राई कैसे करेगा? तो मैंने उससे पूछा कि तुमने ट्राई नहीं किया, तुमने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, तुमने देखा नहीं ठीक से इस्तेमाल करके, और तुम नतीजे पे पहुंच गए, यू ऑलरेडी जंप टू द कंक्लूजन दैट इज ऑलरेडी अ फेलियर। ना दैट्स नॉट फेयर, वो बात तो ठीक नहीं है। तुम इसे ट्राई करो, कुछ महीना ट्राई करो, कैंपेन करो, पॉजिटिवली कैंपेन करो, अपने ग्रुप को बताओ पॉजिटिवली, अपने स्टार एजेंट्स को बताओ पॉजिटिवली, और सभी से काम कराओ 6 महीने तक, मिनिमम 6 months आफ्टर इंप्लीमेंटेशन। उस 6 महीने के बाद तुम आओ मेरे पास, ये फाइल लेकर आओ, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ओपन द फाइल एंड सी व्हाट इज इन द फाइल। लेकिन अभी मैं ये फाइल खोलूंगा नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता फाइल में क्या है। तो तुम जाओ, घर जाओ, ये फाइल को भी लेके जाओ, ट्राई दिस फॉर 6 months, 6 महीने के बाद मुझसे आके मिलो। तो ये व्यक्ति he took the file, he went back home। 6 महीने के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल और एन ईमेल। 6 महीने के बाद मैं एक ईमेल या कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था इसके बारे में, लेकिन मुझे कुछ ईमेल नहीं आए। तो हम लोग हमेशा बिलीव करते हैं कि व्हेन देयर इज नो न्यूज इट इज अ गुड न्यूज, लेकिन 1 साल के बाद सेम व्यक्ति ने मेरे को ईमेल किया, और इस बार जो ईमेल था वो कोई लंबा चौड़ा ईमेल नहीं था, इट वाज अ वेरी शॉर्ट ईमेल। और उस ईमेल में बस इतना ही उन्होंने कहा कि थैंक यू DXN फॉर इंट्रोड्यूसिंग 3000 पीपीवी। ये 3000 पीपीवी के चलते मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कंपनी से कि आपने 3000 पीपीवी लॉन्च किया, बिकॉज 3000 पीपीवी से मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टार एजेंट्स सारे बहुत खुश हैं, सबके बोनस बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ डायमंड्स कमिंग अप। मेरा भी बोनस काफी इंक्रीज हो रहा है। और सबसे खुशी वाली बात मुझे यह है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, आज तक मैं ट्रैवल सेमिनार TSIP आज तक क्वालिफाई नहीं किया। पहली बार बिकॉज ऑफ 3000 पीपीवी मैं TSIP क्वालिफाई किया हूं, और पहली बार मैं अपने बीवी के साथ मलेशिया देखने जाऊंगा, ऑल बिकॉज ऑफ 3000 पीपीवी। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कंपनी से 3000 पीपीवी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 3000 पीपीवी जो है ना, ये उनका भी इट्स अ ब्लड, खून हो चुका है, सबके रग इट्स घूम रहा है। एवरीबडी नोस, एवरीबडी सो एक्साइटेड, सभी खुश हैं, सभी एक्साइटेड हैं। और अभी तो उनका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा है कि अभी तो हम लोग केवल स्टार एज में नहीं फॉलो करते हैं, अभी तो उन लोग जो भी नए लोग आते हैं कंपनी में उनको बोलते हैं कि पहले दिन से हर महीने तुम 3000 पीपीवी करो। ऑफकोर्स उनके पास बोनस नहीं है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रहेगा, तुम बहुत ही जल्दी स्टार एजेंट बनोगे और बहुत ही जल्दी तुम ग्रो होगे। स्टार्टिंग से ही सभी से 3000 पीपीवी कराते हैं। आपको पता है पेरू में कितने प्रोडक्ट्स हैं हमारे?
पेरू में कितने प्रोडक्ट्स हैं? टोटल प्रोडक्ट्स कितने पता है आपको? 15। ओनली 15 प्रोडक्ट्स। इंडिया में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 55 प्लस, एंड मेनी मेनी न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आर कमिंग। और बहुत ही जल्दी हमारी फैक्ट्री मलेशिया से 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर भी करेगी। क्या 3000 बनाना यहां मुश्किल है? 3000 बनाना मुश्किल है? 3000 बनाना मुश्किल है? अगर आप बेसिक प्रोडक्ट्स आपके फैमिली के लिए, आपके लिए यूज करते हो, आप इजीली, आपका जो पीवी है 5000 10,000 इजीली हो जाएगा। 3000 कुछ भी नहीं है। अगर पेरू कर सकती है तो हम बेहतर कर सकते हैं इंडिया में। आर यू रेडी? आर यू रेडी? Now that is the attitude I'm talking about, ladies and gentlemen. That is the attitude. मैं इंडिया का नहीं देख रहा हूं। इंडिया तो डेफिनेटली विल बिकम नंबर 1 वेरी सून, बट मैं इंतजार कर रहा हूं यूपी का। कैन यूपी, उत्तर प्रदेश, क्या नंबर 1 हो सकता है दुनिया में? उत्तर प्रदेश अपने में ही एक देश है। उत्तर प्रदेश अपने में ही एक देश है। क्या उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो सकता है? अगर पेरू कर सकता है, उत्तर प्रदेश उससे भी बढ़िया कर सकता है। सो लेट्स डू दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हाट इज द फ्यूचर वी हैव? हमारा फ्यूचर क्या है कंपनी में? ऑफ कोर्स आपको बताना, ये भी बताना जरूरी है कि इन द लास्ट 2 years, अगेन लास्ट 2-3 सालों में, पैंडेमिक के टाइम में, हमने एक नया कंपोनेंट शुरू किया हमारे प्रोडक्ट लाइन में। वी कॉल इट एज लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स हम लोग के पास बेवरेजेस है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, पर्सनल केयर है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी हम लोग लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स भी शुरू कर रहे हैं। राइट? लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, व्हेन योर इकोनॉमी ग्रोस, आपका इनकम बढ़ता है आपके, तो वी वांट ऑल ऑफ यू कि आप अपने फैमिली के साथ डीएक्सन लाइफस्टाइल भी एंजॉय करें। डीएक्सन लाइफस्टाइल, शुरुआत में मैंने कहा कि डीएक्सन ने 2 बड़ी बड़ी आइलैंड्स खरीदी मलेशिया में, कहा था कि नहीं? ये 2 आइलैंड्स क्यों खरीदी? क्योंकि 2 आइलैंड्स में there's something called natural hot springs. Hot springs हैं, hot springs. It speaks about lifestyle, ladies and gentlemen. We got last 2 years में हमने एक मैग्निफिसेंट ब्यूटीफुल फॉरेस्ट रिजॉर्ट एक्वायर किया मलेशिया में। इट्स कॉल्ड बाउल्डर वैली ग्लैम्पिंग। ब्यूटीफुल। यहां पर आप जाके शून्य करोगे, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डू शून्य। वेरी क्लोज टू द नेचर, वेरी साइलेंट, वेरी पीसफुल। नेचर का आवाज आते रहता है हम लोग जब शून्य करेंगे। सो यू शुड लिव, यू शुड एंजॉय दिस लाइफस्टाइल विथ योर फैमिली। यहां पर जाना जरूरी है आपके लिए। आइलैंड्स के बारे में बोल रहा था जहां पर हॉट स्प्रिंग्स हैं। ब्यूटीफुल आइलैंड लंकावी आयर हंगत विलेज है ये। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्टिविटीज मिलेंगे। यहाँ पर प्राइवेट यॉट चार्टर्स होंगे डीएक्सन के, वाटर स्पोर्ट्स रहेंगे, इट्स अ फ्लोटिंग पैराडाइज जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं, फन फिशिंग कर सकते हैं, सी स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग, फिश फीडिंग। फिर दूसरा एक आइलैंड है जहां पर आपको पिकनिक कर सकते हैं, जंगल ट्रैकिंग हो सकता है, सी स्विमिंग है, कयाकिंग है। इन लास्ट 2-3 सालों में डीएक्सन ने एक ब्यूटीफुल अमेजिंग हेडक्वार्टर्स तैयार किया हमने। इट्स कॉल्ड साइबर विल। इतना बड़ा है कि आप इसको ना फेसेस में डिवाइड किया गया है। एक फेस में तो इट्स लाइक इट्स ओनली फॉर द सोहो अपार्टमेंट्स। करीबन 150 अपार्टमेंट्स हैं आपके लिए, आप जाके रह सकते हो आपके फैमिली के साथ। ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स। एक जगह है जहां पर इट्स ओनली फॉर द कंपनीज कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। दूसरी जगह पर इट्स लाइक रिट्रीट ऑल्सो। सो मेनी थिंग्स, ब्यूटीफुल, लार्ज मीटिंग्स, इवेंट्स, विजिटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, हॉस्पिटैलिटी, प्रोडक्ट काउंटर, एक्सपीरियंशियल गैलरी। यहां पर जाओगे आपको डीएक्सन का पूरा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कहां से कैसे शुरुआत किया डीएक्सन, क्या स्टोरी है डॉक्टर लिम के, बहुत कुछ अमेजिंग।
और इतना स्ट्रक्चर भी इतना बड़ा है कि इट्स जस्ट लाइक एयरपोर्ट, आपका जो एयरपोर्ट रहेगा ना उस टाइप का एक बड़ा स्ट्रक्चर है. अमेजिंग. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, so this is what we call as a DXN का future with lifestyle. The beauty है कि while you enjoy this lifestyle, आप जब enjoy करते हो lifestyle DXN के साथ साथ, you also get paid. आपको बोनस भी मिलता है. क्यों पता है? क्योंकि ये सारे लाइफस्टाइल के साथ पीवी भी शामिल है. तो मतलब आप जब फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हो और आप लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में डालते हो आपका बोनस, आपका पैसा, आपको पीवी मिलता है. यू ऑल्सो गेट पेड. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पहले हम लोग कहते थे कि ड्रिंक योर कॉफी यू कैन बिकम मिलियनेयर. अभी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एंजॉय योर ट्रैवल विद DXN, एंजॉय योर लाइफस्टाइल विद DXN, यू कैन बिकम अ मिलियनेयर टू. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, before I close, I would like to share a story of not a distributor, किसी व्यक्ति का नहीं, but एक फ्रॉग का, एक मेंढक का कहानी है. मेंढक की कहानी है. आपने सुना है मेंढक की कहानी बाय द वे? आप लोगों ने सुना है? कई लोगों ने सुना है, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेंगे. Now, this is story about a very tiny little frog. एक छोटे से मेंढक की कहानी है जिसका जन्म हुआ एक गहरे कुएं में. कुआं सूखा हुआ कुआं था, पानी वानी नहीं था. तो कुआं एकदम नीचे बॉटम में इसका जन्म हुआ. जन्म होते ही आंख खोल के देखा, चारों ओर देखा, अंधकार, was dark, dungeon, insects, mosquitoes, everything. काफी जो उसने जो दर्शन मिला उसको, उससे वो खुश नहीं था. ऊपर देखा तो ऊपर में सूरज की रोशनी आ रही थी. और ऊपर देखते ही छोटा सा, ही वॉज अ वेरी टाइनी लिटिल फ्रॉग, छोटा सा मेंढक था, जन्म हुआ उसका. लेकिन पहले ही दिन वो कूदने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा. उसको नीचे पसंद नहीं आ रहा था, तो उसको ऊपर जाना था. तो बट इट्स अ डीप डार्क वेल, लंबा, गहरा कुआं था. उछलने लगा. जब ये उछलने लगा, जो बाकी जितने मेंढक थे सब इसके आसपास आए, इस पे हाथ रखे, कहें डोंट जंप, उछलना बंद करो, तुम ऊपर कभी नहीं पहुंच पाओगे. तुम्हारा जन्म यहां हुआ है, तुम यहीं रहोगे और तुम यहीं मरोगे, तुम ऊपर कभी नहीं जा पाओगे. लेकिन ये जो मेंढक था, ये उछलता रहा, कूदता रहा, ये उछलता रहा. कई दिन पार हो गए, कई दिन, कई रात, कई हफ्ते, कई महीने, लेकिन इसने अपना उछलना कभी बंद नहीं किया. उछलता रहा. और बाकी जितने मेंढक थे अब तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. सब उसका मजाक, उस पर चिल्लाते थे, उस पर कई कुछ नाम से उसको बुलाते थे. लेकिन जितना ये लोग मजाक उड़ाते थे, जितना उसका हंसी मजाक और चिल्लाते थे, उतना ही एनर्जी से ये चलता रहा हमेशा. उससे हमेशा जो कूदता था, लॉट ऑफ एनर्जी. इसने अपना उछलना कभी बंद नहीं किया. कई दिन, कई महीने, so many days passed, कभी बंद नहीं किया. उछलता रहा, हर दिन उछलता था ये. और ये सारे मेंढक जो हैं हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहे. एक ऐसा दिन आया, उछलते, अभी तो वो स्ट्रांग हो चुका है, थोड़ा बड़ा भी हो गया है. अपने थाइज में सब मसल्स भी डेवलप हो चुका है उछलते. एक दिन ऐसा आया कि उछलते उसने ऐसी छलांग मारी कि उछल के सीधा वो कुएं के बाहर आ गिरा. जब कुएं के बाहर आ गिरा, वो देखा, उसको यकीन नहीं हुआ कहां पहुंचा वो. वातावरण रंगीन, ब्यूटीफुल एनवायरमेंट, हरी भरी, ऊपर आसमां देखा, इतना ब्राइट होराइजन, अमेजिंग ब्यूटी. बहुत खुश हो गया, बहुत एक्साइट हो गया. लेकिन उसी समय कुएं में एक सन्नाटा छा गया था. किसी को यकीन नहीं हुआ, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि हुआ क्या है, एक हो कैसे गया.
ये कोई बिलीव नहीं करता था कि ऐसा हो भी सकता है, कोई इतना छलांग मार के ऊपर पहुंच सकता है। धीरे धीरे वो सन्नाटा रोने में बदल गया। ऑल द फ्रॉग, सारे मेंढक चिल्लाने लगे, रोने लगे, क्राइंग फॉर हेल्प। मुझे भी जाना है, मुझे भी ऊपर जाना है, तुम सुन रहे हो, एक रस्सी फेंको, मैं भी आना चाहता हूं, मुझे यहां पसंद नहीं है। और एक साथ सारे लोग, सारे मेंढक चिल्लाने लगे एक साथ, और एक साथ सारे मेंढक उछलने लगे अभी, और सभी उछल रहे हैं, सभी उछल रहे हैं। सभी को विश्वास होगा कि हाँ, ज्यादा उछलने से शायद हम भी ऊपर पहुंच सकते हैं। सभी उछलने लगे, सभी उछलने लगे, और सभी चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। लेकिन इतना जोर से चिल्ला रहे हैं कि बाहर में बैठा हुआ मेंढक एक बार भी मुड़ के नहीं देखा कि आखिर चिल्ला कौन रहा है, कौन पूछ रहा है मदद, कौन पूछ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो जो मेंढक है वो बहरा है, वो बहरा है, वो जन्म से बहरा है। उसे कुछ नहीं सुनाई दिया, जन्म से उसने कुछ नहीं सुना। जब वो उछलता था और सारे मेंढक उसके आगे पीछे उस पर चिल्लाते थे, उस पर मजाक उड़ाते थे, ये समझा कि ये उसको प्रोत्साहन दिला रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, एनर्जी दिला रहे हैं। तो इसलिए वो है और खुशी और एनर्जी से वो जंप करते रहा। ये लोग सब मजाक उड़ाते रहे, जितना मजाक उड़ाए उतना एनर्जी से वो जंप किया, उछलने लगा। और एक दिन उछल के कुएं के बाहर आ गिरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस में, DXN में आप बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे फेस करेंगे जो आपको बार बार कहेंगे कि आप उस काबिल नहीं हो, आप क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाओगे। फ्रीडम, क्या फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हो? आपके फैमिली में, आपके परिवार में कभी किसी ने फ्रीडम हासिल किया है? आप भी हासिल नहीं करोगे। आप लोग घर की महिला हैं, घर पे ही रहो, आपको बाहर में नहीं आना चाहिए। आप मलेशिया जाने की बात कर रहे हो, इंटरनेशनल, आप कहां जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे, आप यहीं रहोगे। यू आर नॉट मेंट फॉर दैट, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आप सक्सेसफुल, आप फ्रीडम हासिल कभी नहीं कर पाओगे। कई तरीके से कई लोग आपको कई रूप में आएंगे और कई तरह से आपको बोलेंगे कि आप वो कुएं के मेंढक हो और आप कुएं में ही रहोगे। यू आर बॉर्न देयर, यू विल लिव देयर, यू विल डाई देयर। आप वहीं जन्मे हो, आप वहीं रहोगे और आप वहीं मरोगे। चॉइस आपका है, चॉइस आपका है। क्या आप उनकी बात सुन के आप वो जो बोले वो करें, या फिर आप उछलते कीप जंपिंग, कूदो, कीप जंपिंग एंड जंपिंग, कीप जंपिंग एंड जंपिंग। उछलते रहो until you become a crown ambassador, until you achieve freedom in your life. Ladies and gentlemen, क्या आप क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो? हम में से कौन है वो नेक्स्ट क्राउन एम्बेसडर हैं? हाथ दिखाएं। गिव योरसेल्फ अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एक जोरदार तालियां आप सभी के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पेरू में जो हैं लोग, पेरू में जो लोग हैं उन लोग उछलते हुए मेंढक लोग हैं, उछलते हुए मेंढक लोग हैं। उनमें कोई ज्यादा जादूगरी नहीं है उनमें, या कोई बड़ा स्किल है, वो भी आपके तरह ही हैं, लेकिन वो उछलते हुए मेंढक लोग हैं और अभी भी उछल रहे हैं। अगर आप यूपी अपने में एक देश है, मैं प्रदेश नहीं कहता हूं, यूपी अपने में एक देश है। अगर यूपी को नंबर 1 बनाना है और पेरू को पीछे छोड़ना है तो हम सभी को उछलना पड़ेगा। आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? आप रेडी हैं? Give yourself a big round of applause. Thank you so much. God bless all of you and see you all as a crown ambassadors in DXN. Thank you so much.